बच्चों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स। क्लास 11 ही नहीं बेटा, नीट और JEE की पूरी फिजिक्स आप लोगों को बेटा कवर कराऊंगा। राइट, कंडीशन ये है, आपको हर एक लेक्चर विदाउट स्किप किए हुए अच्छे से देखना है। हर एक पॉइंट में बेटा, हर एक पॉइंट में दम रहेगा लेक्चर के। क्लियर? बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को बेटा एडवांस तक की फिजिक्स पूरे अच्छे से कवर कराऊंगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। चलिए तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। क्लियर? तो मैथमेटिकल टूल्स बेटा, बच्चों की फिजिक्स कहाँ खराब होती है, बच्चों की मैथ्स खराब होती है, वहीं पर आप लोग आगे चलकर फिजिक्स में रोने लगते हैं। सर पकड़ पकड़ कर बेटा दीवार में मारते हैं अगर मैथ अच्छी नहीं होती है फिजिक्स में। तो मैथ्स को बेटा, जितनी मैं मैथ्स आपको करा देता हूं फिजिक्स में, उसको अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से रिवाइज करो। हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के सब कुछ छोड़ दो, हरियाली वरियाली सब से बाहर आ जाओ और बिल्कुल अच्छे से फिजिक्स को आज से शुरू कर दो। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ी, मेरे साथ आ जाओ। इस लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक आप लोगों को फिजिक्स में बेटा हीरो बना दूंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो शुरू करते हैं बेटा मैथमेटिकल टूल्स में। सबसे पहले हमारे पास आती है बेटा मैथ्स की बिल्कुल बेसिक चीज, जिसको आप लोग क्लास 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, बट आप लोग भूल गए होंगे, इतनी तो बात हम भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री, सब लोग हेडिंग लगाओ बेटा, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सिंपल होता है ट्राइंगल का मेजरमेंट लेना। क्लियर? यहां पर हम बहुत डेप्थ में बात नहीं करेंगे मैथ्स की, यहां पर इतनी मैथ्स पढ़ेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओ और पूरी फिजिक्स में अप्लाई कर सको। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। बेटा जल्दी से नोट्स बनाते रहो आप लोग, नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लेकर आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेंगे बेटा, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट, अच्छा, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने लिया। एंगल भी कहां है? एंगल भी राइट एंगल है ना। यहां पर राइट एंगल कौन सा है? एंगल B। अच्छा बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं कितने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं मैथ्स के अंदर। पहले नंबर पर बेटा हमारे पास आता है साइन, दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है बेटा कॉस, तीसरे नंबर पर आता है टैन, चौथे नंबर पर आता है बेटा कॉट, पांचवें नंबर पर आता है बेटा हमारे पास सेक, और छठे नंबर पर आता है हमारे पास कॉसेक। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके रेशियो होते हैं भाई? ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो होते हैं। क्लियर? बहुत अच्छे से। अब बेटा ये हमारे पास, और बेसिकली हम जो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ज्यादातर वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही वर्क करते हैं हम। क्लियर? तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। किसके रेशियो होते हैं? ट्राइंगल की साइड्स के। अच्छा, कौन सी साइड के भाई? ये किसका रेशियो है, ये किसका रेशियो, ये किसका रेशियो, ये किसका, ये किसका, चलिए जल्दी से देख लेते हैं बेटा। बेटा 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर? हाइपोटेनियस। अब बात आती है ये बची हुई दो साइड क्या कहलाएगी। अच्छा, अब बेटा बची हुई साइड क्या कहलाएगी? 90 एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोला। अब बची हुई ये दो एंगल है हमारे पास। अगर मैं इस वाले एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैं एंगल ए के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी। क्लियर? और रिमेनिंग साइड क्या कहलाएगी बेटा? रिमेनिंग साइड आपकी बेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेस। 90 के सामने हाइपोटेनियस एंगल, जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं, जो एंगल आपको दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल में, 90 को छोड़कर, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड बेस कहलाएगी। वहीं अगर आपको ये वाला एंगल नहीं दिया हुआ होता, सपोज राइट एंगल हमारे पास ये होता है ABC। ठीक है,
90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा ही रहेगा। अगर सपोज आपको एंगल सी दिया हुआ होता, एंगल सी आपको दिया हुआ होता, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होती बेटा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हमेशा कहलाती है। अब रिमेनिंग साइड क्या कहलाएगी आपकी, वो बेस कहलाएगी। क्लियर? बस पकड़ो, दो बात को याद रखो, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड बेस। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं बेटा साइन किसका रेशियो होता है, तो साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब माइंड में कंफ्यूजन आएगा कि भाई साहब यहां पर साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, कौन से एंगल के हिसाब से? माइंड में चल रहा है ना कि एंगल ए के हिसाब से तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड है और एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, तो कंफ्यूजन है नहीं है? तो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को क्या डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जिस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं उस एंगल को हम लगा देते हैं साइन के साथ, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ लगा देते हैं। तो ये अगर मैं एंगल ए के हिसाब से बात कर रहा हूं तो साइन के साथ लिख देंगे एंगल ए, यानी साइन ए क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। अब डिफाइन हो गया कि एंगल ए के हिसाब से साइन किसका रेशियो होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। क्लियर? क्लियर? यहीं बेटा अगर मैं एंगल सी लगा देता तो एंगल सी, अब इस एंगल के हिसाब से साइन किसका रेशियो होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ये बेसिक बातें हैं, बिल्कुल आप लोग 10th में बहुत अच्छे से पढ़कर आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए टेंशन मत लेना। तो किसी भी, चलो मैं इस वाले ट्राइंगल को यानी एंगल ए के हिसाब से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिजल्ट लिख देता हूं। तो साइन ए किसका रेशियो होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। कॉस किसका रेशियो होता है बेटा, बेस और हाइपोटेनियस का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बहुत अच्छे, एंगल ए के हिसाब से है ना। अच्छा, tan किसका रेशियो होता है, tan होता है बेटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बहुत बढ़िया। cot किसका रेशियो होता है बेटा, बेस और परपेंडिकुलर का, तो cot a इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वेरी गुड। sec किसका रेशियो होता है, एंगल a के हिसाब से ही बात कर रहा हूं मैं, रेफरेंस एंगल a लेकर चल रहा हूं। sec होता है बेटा हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो, किसका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बहुत बढ़िया। कॉसिक किसका रेशियो होता है बेटा, कॉसिक होता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का, तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया। तो याद रखना आप हमेशा, ये सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके टिप्स पर होने चाहिए, नहीं तो फिजिक्स बिल्कुल भी आपको नहीं आ पाएगी। बहुत अच्छे। अब बेटा इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी होती है, आपको बता देता हूं, आप लोगों ने याद भी की हुई होगी 10th में। चलिए, तो इनकी ट्रिक क्या है, ट्रिक होती है बेटा, सब लोगों ने पढ़ी होगी ट्रिक कि पापा बिस्लरी पिएंगे, पापा बिस्लरी पिएंगे, हाँ बेटा, हाँ बेटा। याद रखेंगे आप इसको, पापा बिस्लरी पिएंगे, हाँ बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए, पापा बिस्लरी पिएंगे, हाँ बेटा। बिस्लरी के आगे कुछ और मत लगा देना, नहीं तो बहुत बढ़िया से चप्पल पड़ेगा सर के ऊपर। पापा बिस्लरी पिएंगे, हाँ बेटा। अच्छा, ऊपर लिख दो बेटा साइन कॉस टैन। अब बेटा देखो साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। बहुत अच्छे। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बहुत बढ़िया। टैन परपेंडिकुलर बाय बेस। शानदार। अच्छा, अब बाकी के तीन बेटा यहां से लिखना स्टार्ट करो, कॉट सेक एंड कॉसेक। कॉट सेक कॉसेक। कॉट किसका रेशियो बेटा, यहां से चलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेक किसका रेशियो, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक किसका है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होते हैं बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। जल्दी से इसको छाप डालो फटाफट। चलिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपको बताता हूं कि बेटा इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक क्वेश्चंस आपको कर दिखाता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हाँ, जैसे
क्वेश्चन है आपके पास, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है आपके पास, आपसे कहा फाइंड साइन ए एंड कॉट ए। आपसे साइन ए और कॉट ए की वैल्यू पूछी है और आपको एक डायग्राम गिवन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है ना, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा आपको ये वाली साइड गिवन है, मान लेते हैं 5, क्लियर। और बेटा ये वाली साइड आपको गिवन है कितनी, 3। अच्छा बस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है आपको, एंगल भी 90 डिग्री पर है। अच्छा आपसे पूछा है साइन ए और कॉट ए बताओ, ये फिजिक्स में यूज होएगा इसलिए मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूं। चलिए तो सबसे पहले बेटा आपको करना होगा ट्राइंगल की तीनों साइड को फाइंड आउट करना होगा। तो ट्राइंगल की तीनों साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या लगा देंगे बोलो फटाफट, पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, एंगल के सामने क्या होती है बेटा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंगल ए की बात चल रही है तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड का सम का स्क्वायर। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अदर टू साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। 25 is equals to 9 plus perpendicular square 25 minus 9 is equals to perpendicular square 25 minus 9 कितने होते हैं बेटा, 16 होते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो बेटा परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 16 यानी 4, ठीक है। प्लस माइनस 4 हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 4, बहुत सिंपल। अब आप लिख सकते हैं साइन ए क्या होता है, साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, 4/5 साइन ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। इसी तरह से कॉट ए लिख सकते हैं, कॉट किसका रेशियो होता है बेटा, कॉट, याद नहीं आ रहा तो वहीं पहुंच जाओ, पापा बिस्लरी पिएंगे, हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। तो हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन बेटा, और ये हो जाएगा कॉट। कॉट किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना अपने पास बोलो फटाफट, बेस कितना है 3 और परपेंडिकुलर कितना है बेटा 4। तो कॉट का वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू कितनी है 3/4। जल्दी से छाप डालो फटाफट। इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं अच्छे से। अब बेटा हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस की बात करेंगे, क्लियर। चलिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े इनके आपस में कुछ दोस्ती है, कुछ रिलेशंस है। हाँ अच्छे वाले रिलेशन है, गंदे वाले नहीं है भाई। चलो तो लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिलेशन है। पहला रिलेशन मैं आपको बताता हूं बेटा, याद रखना हमेशा, जो साइन होता है, साइन के साथ हमेशा क्या चलता है बेटा, रेफरेंस एंगल। जिस एंगल की भी हम बात कर रहे हैं, यानी एंगल लगा दूं कुछ भी, साइन ए या साइन थीटा, जो भी आप लिखना चाहो। साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, साइन ए याद रखना, साइन ए होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल, 1/cosec ए। अगर आप साइन लिखना चाहते हैं, साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉसेक लिखना चाहते हैं तो 1/cosec ए। वहीं इसका रेसिप्रोकल रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, कॉसेक ए को हम 1/sin ए भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, पहला रिलेशन क्लियर। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का। दूसरा समझते हैं, और कॉसेक किसका होता है, साइन का। साइन कॉसेक का तो कॉसेक साइन का होगा यार, सिंपल सी बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो ना कॉसेक की वैल्यू। हाँ दूसरी बात करते हैं कॉस की। कॉस होता है बेटा सेक का रेसिप्रोकल, 1/sec ए। शानदार। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होगा बेटा, सेक ए होगा 1/cos ए। साइन कॉसेक का, कॉसेक साइन का, कॉस सेक का रेसिप्रोकल और सेक कॉस का, सीधी सी बात। ये दूसरा रिलेशन, जल्दी से इसको नोट करते रहो। तीसरे रिलेशन पर आते हैं बेटा हम। tan जो रेसिप्रोकल होता है बेटा, tan ए रेसिप्रोकल होता है कॉट का, कॉट ए का। बहुत बढ़िया। और कॉट किसका होगा फिर, कॉट बिल्कुल जाहिर सी बात है बेटा, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए होगा 1/tan ए। शानदार। चौथा रिलेशन आप देखेंगे फटाफट, चौथा आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। अगर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट
रिलेशन की बात करूं तो आपको याद रखना टैन और कॉट के दो रिलेशन और होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो टैन जो रेशियो होता है बेटा, टैन साइन और कॉस का रेशियो होता है। इसका होता है साइन ए बाय कॉस ए का रेशियो टैन कहलाता है। क्लियर? बहुत अच्छे से। और फिफ्थ की अगर मैं बात करता हूं तो कॉट की बात करूंगा, तो कॉट किसका रेशियो होता है? कॉस ए बाय साइन ए का ये रेशियो होता है। बेटा ये 5 रिलेशन आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। साइन किसका रेसिप्रोकल? कॉसेक का। कॉसेक साइन का। कॉस किसका रेसिप्रोकल? सेक का। सेक किसका? कॉस का। बहुत बढ़िया। टैन किसका रेसिप्रोकल? कॉट का। कॉट टैन का। और टैन रेशियो किसका? साइन और कॉस का। कॉट रेशियो किसका? कॉस और साइन का। बहुत अच्छे से जल्दी से नोट करो इनको फटाफट। बात करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है क्या? बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल लगाते थे, रेफरेंस एंगल, उसकी कुछ स्पेसिफिक, उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो कुछ एंगल की आपको वैल्यूज याद रखनी है, राइट? तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जल्दी से बनाना भी सिखाता हूं, मुश्किल से 2 मिनट में आप लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो बेटा मैं यहां पर एक टेबल बनाने की कोशिश करूंगा, राइट? तो बेटा यहां पर मैं लिखूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बहुत अच्छे। टीआर बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से अपने पास? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हम जो एंगल लगा रहे थे वो ए, है ना? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक, उस ए की कुछ ना कुछ वैल्यू भी तो हो सकती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री। अरे हो सकती है, नहीं हो सकती है? बोलो। हाँ, तो उसमें अभी तो फिलहाल हमें 5 स्पेसिफिक एंगल्स को अपने टिप्स पर याद रखना है। याद रखने का, उनको बेटा ड्रा करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो बेटा एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको जो एंगल्स याद रखना है बेटा, 0 डिग्री की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी होगी। ठीक है, एक याद रखनी होगी बेटा 30 डिग्री की, टिप्स पर जो आपको सोते सोते हुए भी याद आ जाए। 30 डिग्री, दूसरी बेटा 45 डिग्री, और बेटा 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये तो आपको आपके टिप्स पर याद होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 क्या होता है? क्लियर? हाँ, तो मैं लिखने का पहले आपको एक ट्रिक बताता हूं कि इसको हम ड्रा कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। जैसे मुझे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू निकालनी है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है? चलिए मेरे साथ आ जाओ। हम क्या करेंगे बेटा, 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। क्या किया हमने? 0 से 4 तक काउंटिंग की। बहुत बढ़िया। सबको 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। बहुत बढ़िया, शानदार। सबका स्क्वायर रूट ले लो। सबका स्क्वायर रूट ले लो बेटा। सबका स्क्वायर रूट ले लिया हमने। ये हो गया 1 नंबर काम। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या आ गई? साइन की सारी वैल्यूज आ गई। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। अरे भाई 0 बाई समथिंग 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। बहुत बढ़िया। साइन 30, अब बेटा 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1, 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। बहुत बढ़िया। 45, इसको बेटा काट देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं, तो 2 रूट में ही लिखा जाएगा। तो बेटा साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। साइन 60 की बात कर लेते हैं। 3 और 4 कटेगा भी नहीं, तो रूट के अंदर 3 रहेगा ही रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। बहुत बढ़िया। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट कितना बचेगा? 1। ये देखो, शानदार। ये वैल्यू याद रख लो बेटा। सिर्फ साइन की अच्छे से याद होगी तो सबकी लिख पाओगे। हाँ, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। वेरी गुड। अब कॉस की अगर लिखनी है तो बहुत सिंपल तरीका है, इन वैल्यू को रिवर्स करके लिख दो, कॉस की आ जाती है।
समझ रहे हो? तो कॉस की वैल्यू को क्या करना है, सारी वैल्यू को रिवर्स कर दो, कॉस की आ जाएगी। कॉस की वैल्यू लिखने के लिए कॉस 0 कितना होता है बेटा 1, कॉस 0 लास्ट से उठाएंगे 1, कॉस 30 रिवर्स करके लिखना चालू कर दो, √3/2 है ना। कॉस 45 यहीं पर आ जाएगा 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 कितनी हो जाएगी बेटा 0। कॉस साइन की वैल्यू को रिवर्स करके लिख दिया तो कॉस की आ जाएगी, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। वेरी गुड, शानदार। अब बात आती है tan की वैल्यू लिखना। तो मैंने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बताए थे। tan की कैसे लिखे, tan किसका रेशियो होता है, साइन और कॉस का। साइन को कॉस से डिवाइड करके किसकी आ जाएगी, tan की। तो 0/1 0, tan 0 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1/√3, tan 30 1/√3, 1/2 से 1/√2 कैंसिल आउट, पूरा कैंसिल आउट, तो tan 45 1। अच्छा tan 60 बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट, इन दोनों को डिवाइड करना है ना, तो √3/1 बचेगा यानी √3, tan 60 कितना √3। अच्छा tan 90 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है नॉट डिफाइन यानी इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात करते हैं किसकी, कॉट की वैल्यू। कॉट की वैल्यू लिखने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं tan की वैल्यू को रिवर्स करके लिख देते हैं। तो जैसे साइन कॉस की वैल्यू को लिखने के लिए साइन को रिवर्स किया, इसी तरह से कॉट की वैल्यू को लिखने के लिए हम tan को रिवर्स कर देंगे, सिंपल। तो बेटा tan 0 लास्ट से उठाएंगे नॉट डिफाइन, tan 30 √3, tan 45 सॉरी cot 45 1 है ना, और cot 60 1/√3 एंड बेटा cot 90 यहां से उठाएंगे फर्स्ट वाली 0। शानदार। क्या किया, कुछ नहीं किया, बस tan की वैल्यू को रिवर्स करके लिख दिया, cot की वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। बात करते हैं sec की वैल्यू को। तो बेटा अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बताया, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। cos की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, क्या जाएगा, क्या जाएगा बोलो, sec की वैल्यू। तो cos को यानी इसको 1 से डिवाइड करके लिखेंगे, sec की वैल्यू को लिखना है तो 1 से डिवाइड करके लिख दो cos की वैल्यू को, 1/1 1, sec 0 की वैल्यू 1, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएगा 2/√3, इसको 1 से डिवाइड करेंगे पलट जाएगा तो √2 हो जाएगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे पलट जाएगा 2 हो जाएगा, इसको 1 से डिवाइड करेंगे 1/0 नॉट डिफाइन। बहुत बढ़िया, सिंपल है। बात करते हैं cosec की वैल्यू को। cosec की वैल्यू कैसे लिखते हैं बेटा, sec की वैल्यू को रिवर्स करके लिख दो, cosec की वैल्यू आ जाती है, बिल्कुल। तो cosec 0 नॉट डिफाइंड, cosec 32, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3 एंड cosec 90 1। तो ये है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो कि आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। इन सारी वैल्यूज के रिजल्ट आपको टिप्स पर याद होंगे तो आप लोगों को फिजिक्स आएगी। मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है, जेई क्वालिफाई करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिजिक्स रीढ़ की हड्डी है बेटा, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है ना तो फिजिक्स में आप रोते रह जाएंगे। जल्दी से नोट करो, फटाफट याद करो इन सारी वैल्यूज को हमेशा हमेशा के लिए। अब बात करेंगे बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम की। अभी तक तो हम साइन 0 मतलब 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू ही लिख पाए हैं, राइट। इन वैल्यू को तो हमेशा याद करना है। अगर इनसे ऊपर की वैल्यूज आ जाए, जैसे 120, सपोज आपसे साइन 120 की वैल्यू पूछ ले एग्जाम में, कहीं ना कहीं इसको यूज करने की जरूरत पड़े। साइन 135 की वैल्यू, साइन 220 की वैल्यू, साइन 360 की वैल्यू, साइन 180 की वैल्यू, कॉस 180 की वैल्यू, अरे भाई कैसे लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना। चलो, तो इसके लिए बेटा इन सारी वैल्यूज को, इनको तो याद करनी ही करनी है, बाकी इन सारी वैल्यूज को इनका रिजल्ट लिखने का एक फंडा होता है जिसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट सिस्टम। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको, नहीं तो आप लोग सोच रहे हो, हाँ अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो हेडिंग लगाएंगे सब लोग क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या लगाएंगे बेटा, क्वाड्रेंट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम। बहुत बढ़िया। तो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है बेटा, हमें कार्टेशियन प्लेन लेंगे। क्या लेंगे, कार्टेशियन प्लेन। हाँ कार्टेशियन प्लेन बोले तो
एक्स वाई प्लेन। तो ये है हमारे पास एक्स डैश, ये हमारे पास है वाई डैश। क्लियर, हमने एक्स वाई प्लेन लिया। अच्छा, अब बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी एक्स एक्सिस से हम एंगल लेना स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम अपनी रेफरेंस लाइन मान रहे हैं, यानी इसको बोल देते हैं 0 डिग्री। कोई टेंशन, 0 से आगे चलेंगे, ये हो जाएगा अपना 90 डिग्री। ठीक है, 0 90, बीच में और भी आएंगे 30 45 60 90, फिर आगे चलेंगे तो ये 90 और आ जाएगा। ये इस वाली लाइन पर कितना एंगल कवर हो जाएगा, पूरा स्ट्रेट लाइन, यानी 180 डिग्री। 180 में 90 और कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा एंगल लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा, फिर 180 प्लस समथिंग, कितना समथिंग 90, तो कितना हो जाएगा 270। 270 में फिर से 90 ऐड करेंगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, हमने कैसे लिया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या किया अभी हमने, थोड़ा सा सस्पेंस में रहेगी कहानी, बट हर एक पॉइंट क्लियर होगा, टेंशन मत लो, अच्छे से देखो। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन लिया है ना, एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन मानते हुए यहाँ पर 0 डिग्री लिखा, 90 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, 0 90 180 270 एंड 360, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा एक शॉर्टकट फंडा बताता हूँ। यहाँ पर लिखना बेटा ऑल, यहाँ लिखना, ये हमारे पास, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि हमने यहां से स्टार्ट किया। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, यहां से स्टार्ट किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम चलते हैं, शॉर्टकट बता रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट को के ऊपर लिखेंगे आप ऑल, सेकंड के ऊपर लिखेंगे स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, थर्ड पे लिखेंगे टेक, और फोर्थ पर लिखेंगे कॉफी। क्या है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी है, क्या है, टेंशन ना लो। ऑल का मतलब यहां पर, ऑल का मतलब समझेंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सबके सबका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिजल्ट पॉजिटिव, यानी यहां पर जितने भी साइन हो, कॉस हो बेटा, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, है ना, सबके सबका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। क्या होता है, रिजल्ट पॉजिटिव। ठीक है, टेंशन ना लो, बस इतना याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिजल्ट पॉजिटिव लेते हैं। अभी समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। अच्छा, यहां पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मतलब एस से आता है, एस से स्टार्ट होता है, एस से होता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, इन दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी सबके सबका, यानी टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, नेगेटिव। क्लियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा टेक मतलब टेन, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, टेन और कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बाकी सबके सबका रिजल्ट यहाँ पर नेगेटिव होगा। अच्छा, फोर्थ में कॉफी, कॉफी कहां से, मतलब कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो यहां पर बेटा फोर्थ में कॉस और सेक का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। शानदार, बाकी सबके सबका रिजल्ट नेगेटिव होता है। तो एक बार समराइज करो जल्दी से फटाफट, है ना। हमने कार्टेशियन प्लेन लिया एक्स वाई, एक्स एक्सिस को 0 डिग्री मानकर, रेफरेंस लाइन मानकर हमने एंगल लेना स्टार्ट किया, 0 90 180 270 एंड 360। उसके बाद हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने बोला ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। क्लियर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे का रिजल्ट पॉजिटिव, सारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिजल्ट पॉजिटिव। सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट का रिजल्ट पॉजिटिव, और बेटा फोर्थ में कॉस और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव। चलिए, बहुत अच्छा। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये जो हमारे पास क्या, हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर दो एंगल लाई कर रहे हैं 90 और 270, वाई एक्सिस पर होता है बेटा चेंज। क्या होता है, चेंज, यानी 90 पर भी चेंज होगा और 270 पर भी चेंज होगा। चेंज कहां होता है, 90 और 270 पर। क्या चीज चेंज होगी, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, अभी बताऊंगा। तो अभी याद रखो, वाई एक्सिस पर चेंज होता है, यानी 90 और 270 पर चेंज होता है। रिजल्ट चेंज होता है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का।
कैसे होता है भी बताएंगे, टेंशन ना लो। और बेटा ये जो एक्स एक्सिस है इस पर यानी 180 और 360 या फिर 0, एक्स एक्सिस पर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। यानी 180 और 360 पर चेंज नहीं होता, 90 और 270 पर चेंज होता है। अब ये चेंज होता क्या है, चलिए तो बेटा चेंज के लिए हम बात करते हैं। साइन जो चेंज होता है वो कॉस में चेंज होता है बेटा, और कॉस साइन में, यानी 90 और 270 पे साइन कॉस में चेंज होता है। अभी सुनते रहो, जितनी बात बता रहा हूं थोड़ा सा सस्पेंस में है कहानी, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपको माइंड में भेजे में घुस जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट। साइन कॉस में चेंज होता है 90 और 270 पर, और कॉस साइन में चेंज होता है। बात करते हैं tan की, tan कॉट में चेंज होता है और कॉट tan में चेंज होता है। इसमें 90 और 270 यानी वाइस। बात करते हैं sec की, sec cosec में चेंज होता है और cosec sec में चेंज होता है। ये चेंजेस की बात आ गई है ना। और यहां पर जो है 180 और 360 पर चेंज नहीं होता, साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में ही, tan tan में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में ही रहता है। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी बात आपको समझ में आती है तो मैं आपको आगे लेकर चलूं, ठीक है। चलिए अब बेटा मैं आपको एक चीज ध्यान से, एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझेंगे। अब इसका यूज कहां है भाई, इन सारी चीजों का यूज कहां पर है। हाँ तो बात करते हैं इसका यूज की। जैसे मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है बेटा, साइन 120 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करें भाई, हाँ कैसे करें, याद तो है नहीं, याद तो कौन कौन सी है, 0, 30, 45, 60 और 90 की याद, ये तो 120 आ गया। तो बेटा इसको सबसे पहले हम इस 120 डिग्री को बेटा इस तरह से तोड़ेंगे कि एक तो उसमें क्वाड्रेंट आए और दूसरा आए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एंगल। क्या समझे, मैंने क्या बोला, एक तो आए क्वाड्रेंट यानी या तो 90 आए या 180 या 270 या 360। एक तो क्वाड्रेंट, इस 120 को तोड़ेंगे 90 में या 180 में या 270 या 360, एक तो क्वाड्रेंट वाला एंगल और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला एंगल, यानी 0, 30, 45, 60 या फिर 90। अच्छा तो बताओ, आप खुद ही बताओ साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं। तो साइन 120 को क्या बेटा, मैं 90 प्लस 90 तो क्वाड्रेंट का आ गया क्योंकि 90 के नजदीक है, 90 प्लस व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एंगल लो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एंगल 90 में कितना ऐड करेंगे कि कितना आ जाए 120, 30, 90 में कितना ऐड करेंगे 30 आ जाए बेटा, 30, 120 आ जाएगा। तो साइन 120 को हमने लिखा एक तो क्वाड्रेंट के एंगल में और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले एंगल में। साइन 120 को हमने तोड़ दिया किसमें, 90 और 30 में। 90 प्लस 30 कितना होता है 120। अच्छा बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब मैंने आपको ये सारी चीजें क्यों बताई, इसको अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप समझ में आएगा, 120 को क्वाड्रेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तोड़ दो। अच्छा अब आपको चेक करना है कि जो 90 प्लस 30 ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। तो देखो 90 प्लस 30, 90 यहां पर है, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, 90 में 30 और ऐड करेंगे, 90 में 30 और ऐड करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा ना। अरे सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 90 से 180 के बीच। तो 120 कहां आएगा, 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब साइन 120 कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीजें पॉजिटिव होती है। साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या हमारे पास साइन है, यस, तो साइन है, तो साइन का रिजल्ट कैसे आने वाला है भाई, पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। प्लस लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेटा आपको देखना है क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या ये देखना है, ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट वाला एंगल है 90, सिर्फ क्वाड्रेंट वाला एंगल को देखना है 90। अब 90 पर क्या चेंज होता है या नहीं, तो मैंने बोला 90 पर चेंज होता है, 90 और 270 पर। इसका मतलब 90 पर चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो यहां पर हम प्लस लिखकर साइन को, साइन के प्लेस पर क्या लिखेंगे बेटा, कॉस लिख देंगे। बहुत बढ़िया। तो इस क्वाड्रेंट के एंगल का सिर्फ इतना ही रोल था
कि एक तो इसने प्लस माइनस का साइन बताया, दूसरा इसने चेंज के बारे में बताया कि 90 है तो चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में। अब ये यहाँ से इस एंगल को हम भूल जाएंगे, ठीक है, 90 को अब हम क्या कर देंगे, काट देंगे, और सिर्फ ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला एंगल है उसको कॉस के आगे लिख देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, खत्म। अरे भाई अब क्या है, cos 30 की वैल्यू सिंपल लिखो, आंसर पाओ, cos 30 की वैल्यू सिंपल लिखो, आंसर पाओ। cos 30 कितना, अभी तो बताया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, cos 30 कितना, √3/2, कितना, √3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। sin 120 कितना, √3/2, sin 120 कितना, √3/2। चलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इसको जल्दी से बेटा, जल्दी से नोट करो इसको फटाफट, इतनी बातों को। अच्छा चलिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, ट्राई करेंगे जल्दी से फटाफट, जल्दी से ट्राई करेंगे आप लोग। यहीं पर आप मेरे को बताएंगे साइन 180 डिग्री की वैल्यू, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी जल्दी से फटाफट, जल्दी। साइन 180 की वैल्यू, चलिए किया आंसर आया 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 आया, कुछ बच्चों का आ गया, कुछ बच्चों का अभी भी नहीं आया, जिन बच्चों का आ गया वेरी वेरी गुड। चलिए जिनका नहीं आया वो मेरे साथ इसका आंसर देखेंगे। चलिए बेटा, तो साइन 180 को बेटा हमें तोड़ना है, सबसे पहला स्टेप, इस एंगल को क्या करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, एक तो क्वाड्रेंट वाले में और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाले में। तो 180 को भाई कैसे तोड़ें, 180 को क्या हम 90 और 90 लिख सकते हैं, हाँ 90 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी आता है, और दूसरा वाला 90 को हम मान लेंगे क्वाड्रेंट वाला, है ना। तो साइन 180 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 90। अरे बोलो भाई, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे दूसरी तरह से भी कर सकते थे, है ना, 180 -0 भी करके, बट ये सबसे सिंपल है। साइन 180 को हमने तोड़ा 90 और 90 में, ये 90 हम मान लेंगे किसका, क्वाड्रेंट वाला, और ये 90 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला, कौन सी बड़ी बात। अच्छा अब क्या करना है, दूसरा स्टेप हमें देखना है कि ये 90 + 90 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जल्दी से देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अरे भाई थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे जल्दी से बना लिया करो, है ना, 0 90 180 270 एंड 360। कितना टाइम लगेगा यार इसको बनाने में, है ना। अच्छा तो 90 यहां पर है हमारे पास, 90 में कितना ऐड कर रहे हैं, 90, तो 90 + 90 कहां लाई कर रहा है भाई, 90 + 90 कहां लाई कर रहा है, अरे बोल यार, 90 में 90 ऐड करेंगे, 90 और 90 कहां लाई कर रहा है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट के लास्ट में लाई कर रहा है। 90 + 90 कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के लास्ट में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है। 90 + 90 यानी 180 कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, अरे कर रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब यानी सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम क्या ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, साइन। यहां पर क्या था बेटा, ऑल पॉजिटिव, यहां पर स्टूडेंट, यहां पर टेक, यहां पर कॉफी, यहां पर तो सबके सबका रिजल्ट पॉजिटिव, यहां पर साइन और साइन के रेसिप्रोकल का रिजल्ट पॉजिटिव, यानी कॉसेक का। तो साइन यानी साइन और कॉसेक का रिजल्ट यहां पर क्या आता है, पॉजिटिव। तो यहां पर अपने पास क्या है, साइन, तो रिजल्ट कितना आएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो प्लस। अरे भाई साइन का रिजल्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा फिर चेक करेंगे, इस एंगल को देखकर क्वाड्रेंट वाला हम फर्स्ट लेते हैं, इसको चेक करेंगे कि 90 पर क्या चेंज होता है। हाँ भाई 90 और 270 पर चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो प्लस कॉस लिख देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद इसको हटा देंगे, बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला एंगल कॉस के आगे लगा देंगे। तो भाई cos 90 और cos 90 कितना होता है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0, तो भाई साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए एक दो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे हम, इनको याद भी रख लेना बेटा आपको, ये जो मैंने अभी आपको वैल्यू बताई ना, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से आप लोग मेरे को बताएंगे जल्दी से cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से ट्राई करो फटाफट फटाफट। चलिए जिन बच्चों ने ट्राई किया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया मेरे साथ आ जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, cos 180 को कैसे तोड़ेंगे, एक क्वाड्रेंट और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो cos को 180 को लिख देंगे cos 90 + 90, शानदार। अच्छा फिर से हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 0 90 180 270 एंड 360, ऐसे बना लिया करो यार क्वाड्रेंट। अच्छा
अब 90 प्लस 90, 90 में 90 ऐड करेंगे तो 180, 180 कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, ध्यान से सुनना, क्या पॉजिटिव होता है सेकंड में? सेकंड में भाई साइन और कॉस, बताया था ना, और स्टूडेंट साइन और कॉसेक, सॉरी साइन और कॉसेक का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, होता है, यस वेरी गुड। तो कॉसेक, साइन और कॉसेक तो है नहीं, यहाँ तो कॉस है, साइन और कॉसेक का पॉजिटिव होता है भाई, यहाँ तो कॉस है, कॉस का रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव होगा, बहुत बढ़िया। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सबके सब नेगेटिव, बहुत बढ़िया, तो माइनस साइन आ गया। अच्छा बात करते हैं 90, क्या 90 पर चेंज होता है? यस 90 पर चेंज होता है, 90 और 270 पर क्या होता है चेंज? कॉस किस में चेंज होता है? साइन में, बताया था साइन कॉस में, कॉस साइन में, है ना, बहुत बढ़िया। साइन किस में चेंज होता है भाई? साइन कॉस में होता है और कॉस साइन में। फिर बताया था टेन किस में चेंज होता है? कॉट में, और कॉट किस में चेंज होता है? टेन में। बताया था सेक किस में चेंज होता है? कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज होता है? सेक में। तो कॉस किस में चेंज होगा भाई? साइन में, क्योंकि 90 है ना, वाई एक्सिस पर चेंज होता है, और इसको हटा देंगे, लिख देंगे 90। अरे बोलो, बहुत बढ़िया। अच्छा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 कितना होता है? 1, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपके पास है, तो माइनस साइन 91। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कॉस 180 की वैल्यू आपको हमेशा याद भी रखनी है, -1 होती है। कॉस 180 कितनी होती है? -1। साइन 180 कितनी होती है? 0। साइन 180 कितनी होती है? 0। हाँ, ये दो रिजल्ट तो याद रख लो, 180 की वैल्यू बहुत यूज की जाती है फिजिक्स के अंदर। चलिए और देते हैं, एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हम जल्दी से, फटाफट आप इसको नोट करते रहो और मेरी बातों को सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो, नहीं तो आप लोग पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, है ना। जल्दी से हरियाली के पीछे मत पड़ो और फिजिक्स के पीछे पड़ जाओ हाथ धोकर। चलिए भाई नेक्स्ट आपको निकालनी बेटा साइन 135 डिग्री की वैल्यू। ट्राई करो एक बार खुद से फटाफट। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कैसे भाई करेंगे इसको? सबसे पहले साइन 135 को क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसके नियरेस्ट क्वाड्रेंट देखो, कौन सा लाई कर रहा है, कौन सा बोलो? अरे 90 कर रहा है या फिर 180। इसके नियरेस्ट क्वाड्रेंट 130 के नियरेस्ट क्या है? 135 के नियरेस्ट, अरे बोलो 90। तो हम 90 क्वाड्रेंट वाला एंगल लिख दिया, प्लस 90 में कितना ऐड करेंगे कि 135 आ जाए। अरे 90 में 135 करने के लिए 45 ऐड करेंगे भाई। हाँ 45 हमारा कहाँ लाई कर रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एंगल भी है, तो साइन 90 135 को लिखा साइन 90 प्लस 45। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा अब फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? क्वाड्रेंट सिस्टम की तरफ, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 0, 90, 180, 270, है ना, और 360। कितना टाइम लग रहा है इसमें बोलो? 90 प्लस 45 कहाँ आएगा? सेकंड में आएगा भाई, सेकंड में। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी। तो साइन और कॉसेक का रिजल्ट यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव। हमारे पास साइन है, जो रिजल्ट कैसा आएगा भाई? पॉजिटिव आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? हाँ। प्लस बात करते हैं 90 है, और 90 है तो क्या हुआ? 90 है तो y एक्सिस हुआ, y एक्सिस हुआ तो चेंज हुआ। साइन किस में चेंज हुआ? कॉस में चेंज हुआ। साइन किस में चेंज हुआ? कॉस में चेंज हुआ। इसको हटा देंगे, इस एंगल को बचे हुए को लगा देंगे, cos 45। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर जाकर देखो cos 45 कितना है? 1/√2। तो भाई इतनी आए रिजल्ट, साइन 135 कितना होता है? 1/√2। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, मजेदार सा लेते हैं थोड़ा सा। साइन कॉस में अटके हुए हम, tan कॉट को सेक को लेते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। चलिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज आपको निकालना है tan 225 की वैल्यू। tan 225 डिग्री, जल्दी से तोड़ो पहले इसको, उससे ट्राई करो पहले। अच्छा तो कैसे करेंगे भाई? इसको तोड़ेंगे, इसके नियरेस्ट क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 90 तो नहीं होगा, 180 ले लेते हैं या 270, जो मन करे वो ले लो, है ना। तो 180 मेरे हिसाब से होगा, 180 है ना। 180 में कितना ऐड करेंगे कि कितने आ जाए? 225, 45 भाई 45। तो tan 180 प्लस 45 कितना होगा? tan 225। अब फिर से चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, चेक करो भाई। 180 से आगे चलेंगे, अब 180 से आगे 180 में कितना ऐड करें? 180 और 270 के बीच में लाई करेगा ना भाई 225, 180 प्लस समथिंग है ना। अरे बोलो, हाँ 180 प्लस समथिंग है। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में लाई कर रहा है भाई इस बार। कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड में। 225 थर्ड में लाई कर रहा है। तो थर्ड में क्या होता है? ऑल स्टूडेंट टेक। tan का रिजल्ट कैसा होता है? थर्ड में tan और cot का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। यहाँ पर सब पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और cosec पॉजिटिव, यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव। तो tan है तो tan का रिजल्ट कैसा होगा? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। 180
अब 180 कहाँ लाई कर रहा है? 180 एक्स एक्सिस पर। 180 पर कोई चेंज, 180 और 360 पर कोई चेंज नहीं होता, तो tan का tan ही लिखा जाएगा, tan का tan ही लिखा जाएगा, और इसको भूल जाएंगे, बचे हुए एंगल को लगा देंगे tan के आगे। क्या बचा? tan 45 कितना होता है? 1 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाकर देखो फटाफट। tan 45 इज व्हाट? 1। tan 225 की वैल्यू कितनी हुई? 1। अरे शानदार। चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं। हाँ चलिए, आप मेरे को निकाल कर देंगे बेटा sec 135 की वैल्यू। जल्दी से कैलकुलेट करो फटाफट, sec 135 जल्दी फटाफट। चलिए तो sec 135 को कैसे तोड़ेंगे बेटा? फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और क्वाड्रेंट में तोड़ेंगे। तो sec 135 बोले तो 180 तो नहीं, 90 इसके नियरेस्ट है, 90 लिख लेते हैं। 90 प्लस 45 कितना होगा? sec 135। अच्छा अब क्या करेंगे? चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 90 प्लस समथिंग कहाँ रहा है? सेकंड में। सेकंड में है, सेकंड में है तो sec है भाई, sec। सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक, इनका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। यहाँ तो sec है, sec का रिजल्ट तो पॉजिटिव नहीं होगा, तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। अरे समझ रहे हो? हाँ, तो sec का रिजल्ट कैसा होगा? नेगेटिव। अच्छा बात करते हैं 90 है y एक्सिस पर, y एक्सिस पर क्या होता है? चेंज। sec किस में चेंज होता है? cosec में, माइनस cosec। अब इस एंगल को हम क्वाड्रेंट को हटा देंगे, बचा हुआ एंगल लिख देंगे 45। और cosec 45 कितना होता है भाई? जल्दी 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 जल्दी, cosec 45 कितना होता है? अरे बोलो। अरे भाई अगर नहीं याद आ रहा है तो किस पर जाएंगे? किस पर जाएंगे बोलो? cosec 45, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल? अगर cosec का रिजल्ट याद नहीं आ रहा तो cosec 45 को ऐसे भी लिख सकते हैं, cosec 45 इज इक्वल्स टू, cosec 45 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin 45। और sin 45 आपको याद होना ही चाहिए, 1 अपॉन √2। ये √2 पलट कर ऊपर पहुंच जाएगा तो √2। या तो टेबल अच्छे से याद हो, या साइन की वैल्यू पकड़ लो, साइन और कॉस की वैल्यू तो साइन 0, 30, 45, 60, 90 टिप्स पर याद होनी चाहिए। तो cosec 45 कितना होता है? √2 भाई। तो आंसर कितना होगा? -√2। शानदार। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग उनको ट्राई करना बैठकर, ठीक है? हाँ तो आप लोगों को सबसे पहले वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 साइन 300 डिग्री की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 cos 360 डिग्री की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 tan 225 डिग्री की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 4 sec 300 की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 5 cosec 225 डिग्री की वैल्यू। ये 5 क्वेश्चन बेटा ट्राई करना, बहुत आसानी से हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है हर वक्त, आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला समाप्त हुआ। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो 3 आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। पहली आइडेंटिटी हमारे पास है बेटा साइन स्क्वायर, इसके पास एंगल लगा होगा, एंगल को हम ए भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या? 1। यानी यहाँ पर एंगल लिखा होगा, जो भी रेफरेंस एंगल होगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा भी हो सकता है, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। इसी से 2 आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर का रिजल्ट कहीं लिखना होगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? कॉस को वहां भेज देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है? इसी आइडेंटिटी से एक आइडेंटिटी और बनी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दूसरी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है? अब साइन को उधर भेज दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, या फिर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। पहली आइडेंटिटी क्लियर। दूसरी समझते हैं, दूसरी लिख लो इसको फटाफट। चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इंपॉर्टेंट है ना? पहली क्या लिखी हमने? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। दूसरी हमारे पास 1 प्लस, दूसरी इंपॉर्टेंट है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास sec स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू व्हाट? sec स्क्वायर ए। ये वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा हमारे पास। इससे भी हम 2 रिजल्ट बना सकते हैं, या तो हम tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें, tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास
सेक स्क्वायर ए, 1 उधर पहुंच कर माइनस हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर बेटा हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए को उधर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इज टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 को उधर पहुंचा दो टेन स्क्वायर ए। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत बार यूज होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, 1, है ना। मेन यही आपको याद रखना है। दूसरी कौन सी है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए तीसरी समझते हैं। तीसरी है हमारे पास बेटा 1 प्लस कॉट की, है ना। तीसरी है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए। क्या होता है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। इससे भी बेटा हम दो रिजल्ट निकाल कर लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, 1 उधर पहुंचकर -1। कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए -1, या फिर हम कॉट को उधर पहुंचा देंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। चलिए, तो ये तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये तीन आइडेंटिटी आपको हमेशा याद होनी चाहिए अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो। पहली याद कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हमेशा याद आपको होनी चाहिए। पहले नंबर पर बेटा हमारे पास आता है साइन 2a। अब साइन स्क्वायर ए नहीं है, ये साइन 2 है। साइन 2a होता है हमारे पास बेटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या होता है, साइन 2a 2 साइन ए इंटू कॉस ए। या फिर इसका एक दूसरा रिजल्ट भी होता है, साइन 2a को हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं, साइन 2a को हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको हमेशा याद होना चाहिए ये रिजल्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट है बेटा 2 tan a, क्या है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत बार यूज किया जाता है। तो साइन 2a के दो फार्मूले हुए हमारे पास, 2 sin a इंटू कॉस ए, या फिर साइन 2a होता है हमारे पास 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। वर्ड पर ध्यान दो, है ना। अच्छा, ध्यान से सुनो बेटा इस बात को, और ध्यान से सुनो। इन दोनों फार्मूलों का हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन और आपको बताते हैं। ठीक है, तो साइन, अगर मैं यहाँ पर हुआ क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं एंगल को डबल लेकर चल रहा हूं तो रिजल्ट में एंगल कितना हो रहा है, आधा रिजल्ट हो जा रहा है। एंगल देखो 2 है, यहाँ पर भी एंगल ए हुआ, यहाँ पर एंगल ए हुआ। यहाँ एंगल कितना है 2 है, यहाँ पर एंगल आधा हुआ, यहाँ पर भी एंगल के स्क्वायर आधा हुआ। ठीक है, अगर सिर्फ आपको साइन ए का फार्मूला लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे सिर्फ साइन ए आपको ओपन करना है इसी फॉर्मेट में। साइन ए कैसे लिखेंगे, 2 साइन, इस एंगल को क्या कर दो, आधा कर दो, 2a है तो a है, a है तो a/2 हो जाएगा, 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। क्या बात है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरह से बेटा साइन ए को बेटा tan की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। क्लियर, ये तो साइन के फार्मूले हुए। साइन 2a, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों फार्मूले ये भी फिजिक्स में यूज किए जाते हैं और ये दोनों भी बहुत बार फिजिक्स में यूज होते हैं। तो साइन 2a के दो फार्मूले, 2 साइन ए इंटू कॉस ए या 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। साइन ए का सिंपल लिखना चाहते हैं तो साइन a/2 इंटू कॉस a/2, साइन ए का 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूं, नोट करो फटाफट। अब इसी तरह से cos 2a के भी बेटा 3 फार्मूले होते हैं हमारे पास, है ना। बात करते हैं किसकी, cos, ये को फार्मूला मान सकते हैं आप, फार्मूला नंबर 5, है ना। cos 2a का रिजल्ट हम 3 तरह से लिख सकते हैं। कितनी तरह से बेटा, 3 तरह से। तो अगर बेटा आपका cos का cos में ही रिजल्ट लिखना है, cos का cos में ही रिजल्ट लिखना है, तो cos 2a होता है हमारे पास
2 cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस, क्या होता है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, cos का cos नहीं है, क्लियर। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एंगल आधा हो रहा है, क्लियर। वहीं अगर आपको बेटा cos 2a का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना हो, साइन की टर्म्स में लिखना हो, तो cos 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। कितना होता है cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos का cos में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos का साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और अगर आपको cos 2a का फार्मूला साइन और cos दोनों में लिखना है तो आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos 2a के तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, याद रखने हैं आपको हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है, नोट कीजिएगा इनको। और इनसे भी हम बेटा इनके हाफ एंगल की फॉर्म में भी इन फार्मूलों को लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर cos a का लिखना है, cos a क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ठीक है, cos a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। इसी तरह से अगर इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है तो cos a हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल कितना हो रहा है आधा, तो यहाँ पर a बाई 2 कर देंगे। इसी तरह से cos 2a का साइन और cos में लिखना है तो आधा लिख देंगे, तो cos 2a इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। ये रिजल्ट आपको आने चाहिए बेटा, प्रैक्टिस करो एक बार इसको लिखकर, जल्दी नोट कीजिएगा इनको फटाफट। cos का बेटा tan में भी आपको फार्मूला याद रखना है। cos का अगर मैं आपको tan में फार्मूला बताता हूं तो वो भी आपको याद होना चाहिए, cos 2a का, है ना, cos 2a का। जैसे मैं बात कर रहा हूं cos 2a को अगर मेरे को tan में ओपन करना है तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a is what, 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। ये cos 2a का tan में ही फार्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉस्ट है हमारे पास cos 2a। इसको अगर हाफ एंगल करके लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, cos a is equals to 1 माइनस, यहाँ पर एंगल हाफ कर देंगे, 2a तो a हुआ, a है तो a बाई 2 हो जाएगा, tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, क्लियर, वेरी गुड, शानदार, नोट कीजिएगा इसको फटाफट। अब बात करते हैं बेटा चार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, चार और फार्मूलाज, है ना। तो वो होते हैं हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले, आपको न्यू मिलेंगे, साइन सी प्लस साइन डी। अगर कहीं लिखा हो साइन सी प्लस साइन डी, यानी साइन के साथ एंगल और दूसरा एंगल, यानी साइन 45 और साइन 60, इस तरह से, तो उसका एक फार्मूला बनकर आता है। इसको बोलते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है हमारे पास 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। इसी तरह से दूसरा फार्मूला होता है हमारे पास साइन c माइनस साइन d का, है ना। तो उसमें क्या होता है कि कॉस पहले लिखा जाता है प्लस में, है ना, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी है तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू फिर साइन लिखेंगे साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से बेटा तीसरे नंबर पर फार्मूला आता है हमारे पास cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d होता है, उसमें दोनों में cos ही आता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d, cos अगर प्लस है तो दोनों का रिजल्ट cos में, माइनस है तो दोनों का रिजल्ट माइनस में आएगा, और स्टार्टिंग में यहाँ पर माइनस भी लगा देंगे और साइन में आएगा, माइनस है तो दोनों का रिजल्ट माइनस, है ना, cos c माइनस cos d, तो दोनों में साइन साइन आएगा माइनस, और स्टार्टिंग में माइनस, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये चार वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इनको आप लोग हमेशा याद रखेंगे, नोट कीजिएगा फटाफट बेटा। इनके बाद चार फार्मूले और आते हैं साइन और कॉस के, 2 साइन के 2 कॉस के, ठीक है। तो पहले नंबर पर आता है हमारे पास साइन a प्लस b। अगर आपको ओपन करना है, जैसे साइन 30 प्लस साइन 45 अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप किस तरह से ओपन करेंगे, तो साइन a प्लस बी आपके पास होता है साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी,
ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी एंगल साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन के साथ ए तो कॉस के साथ बी, कॉस के साथ ए तो साइन के साथ बी, बीच में प्लस साइन ए प्लस बी। दूसरा हमारे पास है साइन ए माइनस बी का फार्मूला। साइन ए माइनस बी होता है, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है बेटा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ऐसे फार्मूले बेटा आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी फिजिक्स में, समझ रहे हो। हाँ, तो कॉस ए प्लस कॉस बी हमारे पास होता है बेटा, जल्दी से लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी होता है हमारे पास कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखो सिंपल सा यहाँ पर कॉस ए प्लस बी को लिखने के लिए अगर प्लस है तो बीच में माइनस आएगा और सब में कॉस कॉस आएगा। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बहुत बढ़िया, शानदार, नोट कीजिएगा फटाफट। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है बेटा कॉस ए माइनस बी। अगर माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, सिंपल कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। ये चार फार्मूले और आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखने होंगे। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। चलिए नोट कीजिएगा फटाफट। इनके बाद बेटा चार फार्मूले फिर से और आते हैं। ठीक है, बस ये चार फार्मूले और आपको याद रखने हैं। पहले नंबर पर हमारे पास है बेटा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हमारे पास होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। क्या होता है बेटा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है। बहुत बढ़िया, शानदार। इसी तरह से दूसरा फार्मूला है हमारे पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है हमारे पास 2 कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। ये दो फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इनकी शक्ल को देखो पहले फटाफट। ठीक है, ये तो साइन के हुए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, सिंपल सी तरीके। तीसरा हमारे पास आता है कॉस के लिए। ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस और कॉस दोनों चल रहे हो तो हमारे पास रिजल्ट कॉस में ही होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ नंबर पर हमारे पास आता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अगर कॉस कॉस है दोनों जगह और बीच में माइनस है तो दोनों जगह यहाँ पर साइन साइन आएगा और स्टार्टिंग में भी हम माइनस लिखते हैं, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी। बस ये हुए हमारे पास पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हुई, क्वाड्रेंट सिस्टम हुआ। जितनी भी पूरी फिजिक्स यूज की जाएगी अप टू क्लास 12 तक, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक, यहीं से ही ट्रिग्नोमेट्री आपकी आएगी। इनको अच्छे से एक बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक काम कीजिएगा, इनको डेली बेसिस पर आपको एक बार रिवाइज करने होंगे। ठीक है, जब कभी भी आप फिजिक्स पढ़ें, और जिन बच्चों के पास मैथ्स है तो वो मैथ्स में तो बहुत इन डिटेल में इन सब का प्रूफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, इनको एक बार अच्छे से नोट करो, इनको एक बार रिवाइज करो, 1-2 बार लिख कर देखो, बहुत अच्छे से आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं लास्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बेटा हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की, है ना। उसके बाद हम जितने भी हमारे पास फिर कोनिक सेक्शन की बात करेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, इस सारी चीज़ों की हम डिटेल में बात करेंगे। आज की इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।